हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? फिट एंड फाइन। हाय क्लास, माय नेम इज शुभम। आज हम लेके आए हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्राइंगल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्लास सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। और कुछ क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे जो शायद आपने पहली बार देखे होंगे, तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी। आपको क्या बोल रहा है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे चलते रहेंगे। और आपको पता है ट्राइंगल के क्वेश्चन है तो पहले हम फिगर में सॉल्व करते हैं, फिर उसको लिखने का तरीका बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन में मैं आपसे लिखवाऊंगा कि क्या इसमें प्रॉपर्टी होगी, कैसे आप अप्लाई करोगे, कैसे आप आंसर बनाओगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो अब डी इज पैरेलल टू डी ई। डी ई कहाँ है बच्चों आपका? डी ई डी ई डी ई डी ई रहा। डी इज पैरेलल टू बी सी एंड सेकंड आपको है सी डी पैरेलल टू ई एफ। और आपको गिवन है सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, प्रूव दैट ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय ए एफ। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो क्या मैंने आपको बताया है कि ए डी स्क्वायर जहां पर भी स्क्वायर आ जाएगा आप उसको दो बार लिख लोगे, है ना? तो विल बी राइटिंग इट एज, सॉल्यूशन देखते हैं। मैं लिखूंगा ए डी मल्टीप्लाई बाय ए डी इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई बाय ए एफ। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक डी ए डी को उधर ट्रांसफर कर देंगे, किसी को भी एक को इधर ले आता हूं। तो मैं ए बी को उधर और ए डी को उधर ले जाता हूं, तो इट इज ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी। ऐसे लिख सकता हूं। तो देखना, ए डी अपॉन ए बी मेरे पास में है ए डी अपॉन ए बी कंप्लीट। ठीक है, इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एफ अपॉन ए डी। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। तो उसके लिए मुझे कौन से दो ट्रायंगल में जाना पड़ेगा ये चेक करना है। तो ए डी अपॉन ए बी कहां मिलेगा मुझे? ए डी अपॉन ए बी मिलेगा ए डी ई और ए बी सी में। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। इन ट्रायंगल ए बी सी, या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में आते हैं। आपको ये गिवन है कि डी ई पैरेलल है किसके? बी सी के। ठीक है, गिवन है ना क्वेश्चन में। अगर ऐसा है तो एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, और एंगल ए दोनों में इज इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन। इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? ये दोनों इक्वल क्यों है? कोरोस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ध्यान रखना, ये प्रॉपर्टीज आपको मेंशन करनी होगी। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो साइड्स प्रोपोर्शनल है, तो आप लिख सकते हो हेंस बाय ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ठीक है, ए डी और एबीसी दोनों आपस में सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर हो गए तो साइड प्रोपोर्शन बनाते हैं। तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी, हम लिखेंगे ए डी अपॉन ए बी विल बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, ए ई अपॉन ए सी। इक्वेशन 1 बना ली मैंने। अब मैं आता हूं सेकंड, ए एफ ई और ए डी सी ट्राइंगल के अंदर, है ना? तो देखो, नेक्स्ट इन ट्राइंगल ए एफ सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। ठीक है, ए डी सी नॉट ए एफ ई और ए डी सी दो ट्राइंगल है, ए एफ ई और ए डी सी। ठीक है, ए डी ए एफ ई और ए डी सी। ठीक है, अब इन दोनों में देखो, आपको एफ ई और सी डी दोनों आपस में पैरेलल गिवन है। अगर ये दोनों पैरेलल गिवन है तो क्या हम लिख सकते हैं? ए एफ अपॉन ए डी। कैसे? क्योंकि जब मैं सिमिलरिटी बनाऊंगा तो ए एफ ई और ए डी सी आपस में एंगल इक्वल होंगे, है ना? तो विल बी राइटिंग एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए दोनों में कॉमन है। तो फिर से कोरेस्पॉन्डिंग एंगल और एंगल दोनों में कॉमन। तो ट्राइंगल आपका, ट्राइंगल ए एफ ई सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए डी सी के। रीजन क्या रखेंगे बच्चों? डबल ए सिमिलैरिटी रूल, सिमिलैरिटी रूल। ठीक है, तो इन दोनों सिमिलैरिटी रूल से ये ट्राइंगल क्या होंगे? दोनों सिमिलर हो गए। अब जैसे ही ट्राइंगल सिमिलर हुए तो फिर से आप क्या लिखोगे? फिर से आप लिखोगे ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी, ए एफ अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी। ठीक है, तो ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी ए एफ अपॉन ए डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों आर एच एस दोनों का इक्वल है ना? तो आप लास्ट में लिखोगे बाय वन एंड टू, ए एफ अपॉन ए डी विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी, विल बी इक्वल टू ए डी अपॉन ए बी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना था, आ गया आंसर। सो ए एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, प्रूव हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ ट्राइंगल ऑफ द बेस ऑफ बी सी। इस क्वेश्चन का फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फिगर समझ में आ गया, एवरीथिंग इज डन।
तो ध्यान से देखो, मेरे पास में है ट्राइंगल ए बी सी एंड डीबीसी। डीबीसी ये दो ट्राइंगल है। देखना, एबीसी एंड डीबीसी लाई ऑन द सेम साइड ऑफ बेस बीसी फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन बीसी। फ्रॉम द पॉइंट पी ऑन बीसी, मान लेते हैं यहां पर कोई पॉइंट पी है, पी ऑन बीसी, PQ is parallel to AB, PQ बनाया parallel to AB, ठीक है, such that PR is parallel to PD, ये भी बना लिया। They meet AC at Q and DC at R। तो अब ये जो है ना, ये फर्स्ट वाला लाइन, ये आपके AC पे, AC का है बच्चों, AC पे कहाँ मीट कर रहा है? AC पे मीट कर रहा है PBC पे। तो AC मीट कर रहा है, AC पे मीट कर रहा है Q, तो यहाँ पे Q बनाते हैं, है ना, और यहां से आपका ये बन गया R, ये बन गया R, ठीक है। तो दो लाइंस है। अब ये वाली लाइन जो है ना आपकी, ये फर्स्ट वाली, ये वाली पैरेलल किसके बच्चों? ये वाली लाइन आपकी पैरेलल है किसके? ए बी के। और जो सेकंड लाइन है पी आर, वो आपकी पैरेलल है किसके? वो आपकी पैरेलल है इस लाइन के, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट क्यू आर पैरेलल टू एडी। तो मैंने क्यू आर बनाया और ये आपका एडी बना दिया, ठीक है। इन दोनों के पैरेलल प्रूफ करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसका जो कुछ भी था वो फिगर ही था। अगर आपको फिगर समझ में आ गया, देयर इज नथिंग एल्स इन द क्वेश्चन। लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं जाऊंगा ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है। एबीसी ट्राइंगल के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं देखता हूं कि ये साइड इस साइड के पैरेलल है। अगर ये पैरेलल तो बीपीटी अप्लाई करते हैं, है ना। मैं फर्स्ट आया ट्राइंगल एबीसी, तो मैंने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्राइंगल एबीसी। तो विल राइट इट एट दैट वे कि अगर ट्राइंगल एबीसी है तो इसमें हम बीपीटी अप्लाई करेंगे, क्योंकि पी क्यू पैरेलल टू एबी गिवन है। तो आपको गिवन है पी क्यू पैरेलल टू एबी, सो वी कैन राइट सी पी अपॉन पी बी। क्या लिख सकते हैं? सी पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू, सी पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू सी क्यू अपॉन क्यू ए, ठीक है। तो देखो मैं लिख सकता हूं सी क्यू अपॉन क्यू ए, दैट्स फर्स्ट। और एक कहां से आया बच्चों? ये आया है आपका बीपीटी से, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल डी बी और सी, ठीक है। सो इन ट्राइंगल या लिखेंगे इन ट्राइंगल डी बी सी, आपकी सेकंड वाली साइड कौन सी थी? ये थी पी आर विच इज पैरेलल टू बी डी। तो आप ये लिखेंगे पी आर पैरेलल टू बी डी, ठीक है। ये दोनों साइड पैरेलल है, तो फिर से सी पी अपॉन पी बी विल बी इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, ठीक है। तो अब लिखेंगे सी पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी। ये सेकंड वाला पार्ट है, ये भी किसकी वजह से हुआ? बीपीटी की वजह से, आपकी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। अब ध्यान से देखना, इन दोनों में ये और ये तो इक्वल है, तो अगर LHS इक्वल तो RHS इक्वल। तो आप क्या लिखेंगे? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड सी क्यू अपॉन क्यू ए, सी क्यू अपॉन क्यू ए इज इक्वल टू सी आर अपॉन आर डी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल है, क्या इक्वल है बच्चा? सी क्यू अपॉन क्यू ए सी आर अपॉन आर डी। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम या बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, ये और ये दोनों अपने क्या हो जाएंगे? ये दोनों हो जाएंगे पैरेलल। तो आप लिखेंगे सो बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, आपकी जो साइड थी कौन सी साइड थी? क्यू आर पैरेलल हो जाएगी एडी के, क्यू आर पैरेलल हो जाएगी ए डी के। और यही क्वेश्चन प्रूफ करवा रहा था, ठीक है। सो दो बीपीटी अप्लाई करते थर्ड वाले में तो आंसर भी आ गया, ठीक है बच्चों। चलो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन फिगर लाइन सेगमेंट डी एफ इंटरसेक्ट द साइड ए सी। कौन सा लाइन सेगमेंट है? ये जो आपका डी एफ है, ये इंटरसेक्ट करता है ए सी को, सच दैट ई इज पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ सी ए। तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। नेक्स्ट ए ई एफ इक्वल टू ए एफ ई। देखो ये वाला एंगल ए ई एफ इक्वल टू ए एफ ई इस एंगल के इक्वल, और अगर ऐसा है तो ये साइड इस साइड के इक्वल, ठीक है। ई मिड पॉइंट है तो ये साइड और ये साइड, तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। आगे देखो, प्रूव दैट बी डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन सी ई, ठीक है। इसमें एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है कि आपको ये वाली लाइन पैरेलल बनानी पड़ती है किसके? इस लाइन के। ये मैंने कंस्ट्रक्शन किया, अब आगे सुनना क्वेश्चन कितना ईजी है। तो यहाँ अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल बी डी एफ, लेट्स राइट दैट सी जी इज पैरेलल टू डी एफ, ठीक है। ये कहां से आया? ये आया आपका बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। इस कंस्ट्रक्शन से आपका ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल आ गई। अगर ये पैरेलल है तो वी कैन से दैट बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू डी जी अपॉन जी एफ, दैट्स इक्वेशन 1, ठीक है। तो इट्स बी सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू बी जी अपॉन जी एफ, ठीक है, सिंपल। अब ध्यान से देखो, मुझे समझ में आ गया कि इस ट्राइंगल के अंदर जैसे मैं बीपीटी अप्लाई करूंगा तो मुझे रेशियोज मिल जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, सुनना ध्यान से। लेट्स
बाय एडिंग वन बोथ साइड, है ना। लेट्स राइट इट, क्योंकि मुझे यहां पे देखो CD चाहिए, BD है ऊपर, मेरे पास में BC आ रहा है, मुझे BC नहीं चाहिए, तो लेट्स ऐड वन बोथ साइड। तो जैसे मैं वन ऐड करूंगा तो इट्स BC अपॉन CD प्लस वन, इधर से आया BG अपॉन GF प्लस वन। ठीक है, दोनों साइड प्लस वन किया तो क्या बन गया, ये बन गया BC प्लस CD अपॉन CD। इधर क्या बना, इधर बना BG प्लस GF, इधर बना BG प्लस GF अपॉन GF। सुनते रहना बच्चों आप, BC प्लस CD, देखो BC प्लस CD बना BD और BG प्लस GF बना BF, है ना। तो अब देखना BD और इधर से BF, डिनोमिनेटर एज इट इज है CD और इधर कितना है GF, तो BD अपॉन CD, BD अपॉन CD तो आ गया, लेकिन इधर BF अपॉन CE है, तो मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा BF और CE में। दैट मीन्स GF की वैल्यू क्या आनी चाहिए, GF की वैल्यू आपके आनी चाहिए GF की वैल्यू आपके आनी चाहिए किसके इक्वल आनी चाहिए, CE के। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, क्या मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल बनाई थी, तो अब मैं चाहूंगा ट्राइंगल GCA या AGC, कुछ भी लिख लो आप, है ना। तो अब मैं गया इन ट्राइंगल AGC में, ठीक है। तो AGC ट्राइंगल के अंदर ध्यान से देखना, क्या E आपका मिड पॉइंट है ना। ओके, और अगर E मिड पॉइंट है और ये साइड पैरेलल है तो F भी मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, किसका, AG का, है ना। सो AGC, इन ट्राइंगल AGC आपका E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, है ना। एंड आपकी जो लाइन थी, कौन सी लाइन थी बच्चों, EG इज पैरेलल टू, EG इज पैरेलल टू GC, तो आप लिखोगे EF, आई गेस EF इज पैरेलल टू CG, EF इज पैरेलल टू CG, ठीक है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हो, ये मिड पॉइंट है, तो आपका F भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, AG का। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस F इज मिड पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ AG, ठीक है, AG का मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, समझ गए। तो आपका F भी मिड पॉइंट हो गया किसका, AG का। तो अब इससे हम क्या प्रूव कर सकते हैं कि AF और GF आपस में इक्वल है। अब सुनना, क्या आपको ये दोनों एंगल इक्वल गिवन थे, है ना। तो अब लिखते जाओ एक एक करके। तो अब आपको ध्यान से देखना, GF आपने इक्वल कर दिया किसके, AF के, ठीक है। आगे देखो, नेक्स्ट AF किसके इक्वल है, AE के। रीजन क्या है, ये AFE और AEF आपस में इक्वल एंगल, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लिखोगे AF इज इक्वल टू AE, ठीक है। इसका रीजन क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल टू ऑपोजिट एंगल, ठीक है, समझ गए। चलो नेक्स्ट आपका ई मिड पॉइंट है किसका, ई मिड पॉइंट है AC का, तो AE किसके इक्वल हो गया, CE के। क्या लिखेंगे, AE इक्वल हो गया CE के, ए आपका इक्वल हो गया CE के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, GF इक्वल AF के, AF इक्वल AE के, A इक्वल CE के, तो क्या आपका GF डायरेक्टली इक्वल हो गया CE के। तो जहां GF लिखा है वहां CE लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे हेंस GF इज इक्वल टू CE, लिखा मैंने। चलो अब ध्यान से देखो, इसको मान लो मैंने थर्ड मार्क कर दिया, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड आई हैव मार्क्ड फर्स्ट, नॉट द सेकंड वन। लेट्स राइट सेकंड ओवर हियर, है ना। तो जहां GF लिखा है वहां पे क्या लिख दूंगा मैं, CE, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व। तो यहां लिखेंगे हेंस बाय सेकंड BD अपॉन CD इज इक्वल टू BF अपॉन CE, है ना। तो BF अपॉन GF की जगह CE आ जाएगा अब, दैट्स इट, क्वेश्चन सॉल्व, है ना। तो अपना क्वेश्चन क्या था, BD अपॉन CD और BF अपॉन CE, यही प्रूव करना था, दैट्स इट, वी हैव प्रूव्ड। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम भी बोलते हैं इसको। देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करेंगे, द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स द ऑपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो द साइड कंटेनिंग द एंगल। क्या करना है, देखो ये आपका ट्राइंगल लेना है, ये ABC। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लो मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो ये एंगल बाइसेक्टर जिसमें ये दोनों एंगल इक्वल है, ये ऑपोजिट साइड को, ये D पॉइंट है, जिस रेशियो में डिवाइड करता है, रेशियो क्या हो गया अपना BD अपॉन DC, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो एग्जैक्ट रेशियो होगा किसका, उन दो साइड्स का, जो साइड्स ये एंगल बना रही हैं। कौन से एंगल बना रही, AB और AC, तो B इक्वल टू AB अपॉन AC। तो आपको ये प्रूव करना है बच्चों, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन। मैं क्या करता हूं, DC के या AD के पैरेलल C से एक लाइन बनाता हूं,
जो इसको एक्सटेंड करने पे इंटरसेक्ट करती है, मान लेते हैं किसी ई पॉइंट पे। ठीक है, अब सुनना, क्या मैंने ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल बनाई है ना? अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या ये एंगल इस एंगल के इक्वल है? रीजन कोरस्पॉन्डिंग एंगल, एब्सोल्युटली। ठीक है, आगे देखना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। ठीक है, और अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो क्या मैं बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं? ठीक है, सो लिखते हैं बाय इन ट्रायंगल बी बी ई और सी, इन ट्रायंगल बी सी बाय बीपीटी। बीपीटी से हम क्या बोल सकते हैं? बी ए अपॉन ए, बी ए अपॉन ए विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, इक्वेशन 1 बना लिया। अब देखना ध्यान से, बी डी अपॉन डी सी तो आ गया, मुझे बी ए अपॉन ए सी चाहिए, दैट मीन्स ए ई को इक्वल करना है ए सी के, यही टारगेट है। बहुत ईजी है, कैसे करेंगे देखना। क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल? ठीक है, फर्स्ट एंगल 1 लिखा मैंने, इसको एंगल 2 लिखा, इसको एंगल 3 लिखा। ठीक है, और इसको एंगल लिखा 4। ठीक है, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, सुनते जाना। अब क्या कर रहा हूं मैं चलता जाता हूं एंगल में। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, आई गेस, यस, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, रीजन क्या होगा? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, ध्यान रखना। सेकंड, फिर है आपका एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, रीजन क्या होगा? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, नेक्स्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल बाइसेक्टर है, गिवन है आपको। नेक्स्ट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल बाइसेक्टर, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल हैं तो क्या एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे? हेंस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो अब ध्यान से देखना, एंगल 3 और एंगल 4 दोनों आपस में इक्वल हो गए, और जैसे ही दोनों एंगल आपस में इक्वल हुए, ए इक्वल हो जाएगा ए सी के। ठीक है, हेंस, तो आप लिखोगे देयरफॉर, आप लिखोगे देयरफॉर ए सी, ए सी साइड आपकी, ए सी साइड आपकी इक्वल हो जाएगी ए ई के, ए सी साइड इक्वल हो जाएगी ए ई के। ठीक है, ठीक है, रीजन क्या रखोगे? ऑपोजिट साइड इक्वल ऑफ ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो जो ऑपोजिट साइड्स होती है किसकी? ऑपोजिट एंगल की, दे आर इक्वल, तो वी गॉट द साइड्स इक्वल। अब जहां मैंने ए लिखा था वहां ए सी लिख देता हूं, जहां मैंने ए लिखा था वहां ए सी लिख देता हूं, तो बी अपॉन ए सी, नाउ वी कैन राइट, वी कैन राइट बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी, बी ए अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। क्या हमें यही प्रूफ करना था? क्या हमें यही प्रूफ करना था? बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, तो मैंने यहाँ पे बी ए लिखा हुआ है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ठीक है बच्चों, समझ गए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इन अ ट्राइंगल ABC, D is a point on BC such that D divides BC in the ratio AB is to D। सेम क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया था, ऐसा ही क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से देखो। ये ट्राइंगल है आपका A, B और C। ठीक है, D डिवाइड कर रहा है BD और DC को सच दैट इट हैज द रेशियो AB और AC। एंगल बाइसेक्टर ही तो है, ध्यान से देखो। देन AD इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल, आपको प्रूव करना है आपके बार एंगल बाइसेक्टर है। सेम प्रोसेस, सब कुछ सेम है, ये वाला क्वेश्चन आप करोगे, सेम वही पैरेलल लाइन बनानी है, सेम वही इसको ज्वाइन करवाना है। ठीक है, अब की बार आपको रेशियो इक्वल गिवन है। ठीक है, अगर रेशियो इक्वल गिवन है तो ये लाइन पैरेलल हो जाएगी, और जैसी लाइन पैरेलल हुई, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। अब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ये इसके इक्वल होगी, और सेम है, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लगाओगे, दिमाग सॉल्व करोगे एंड मुझे आंसर बताओगे कि कैसे आपने प्रूव किया। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन। Two poles of the same, two poles of the height A and B meters are P मीटर apart। ठीक है, पहले फिगर बनाते हैं। दो पोल हैं आपके, एक पोल की हाइट है A मीटर्स और एक पोल की हाइट थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं B मीटर्स। दे आर P मीटर अपार्ट, P मीटर्स अपार्ट। ठीक है, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग। ठीक है, intersection of the line joining, height of the point of intersection of the line joining the top of each pole to the foot of the opposite pole is given by, top of each pole to the foot of the opposite pole, ठीक है बना लिया, is given by AB upon A plus B। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये हाइट है, कौन सी हाइट है? इसकी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। ठीक है, मान लेते हैं ये पोल है A B, ये पोल है आपका C और D। ठीक है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है E। ठीक है, समझ गए? ओके, और यहां से आता है कि लेंथ है टोटल P। ठीक है, ये बोल रहा है ना दे आर P मीटर अपार्ट, तो इन दोनों की लेंथ है टोटल क्या? P। कोई दिक्कत बच्चों?
अब ध्यान से देखो, मुझे पता है कि अगर मैं इस ट्राइंगल में आऊंगा फर्स्ट, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ट्राइंगल मेरे पास में ये साइड और ये साइड का रेशियो मुझे पता करना है, ठीक है। अच्छा, ध्यान से सुनना, मान लेते हैं ये वाला जो पॉइंट है इसको मैंने ले लिया x और इसको मैंने ले लिया y, राइट, लिख सकते हैं क्या? ठीक है, ध्यान से सुनते रहना क्या बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट में जाऊंगा ट्राइंगल ए बी डी ट्राइंगल में, तो लिखेंगे फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है। ये भी हाइट है, ये भी हाइट है, दोनों पैरेलल है क्या आपस में? अगर दोनों पैरेलल है तो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। पोल तो ऑब्वियस वर्टिकली होता है ना, और ये वाला एंगल आपस में इक्वल, तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल ए ए बी डी लिखा मैंने, उसके साथ में ई पी और इस पॉइंट को एम मार्क कर देते हैं, ई एम डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई एम डी। इन दो ट्राइंगल्स में आया, इन दो ट्राइंगल्स में आपका एंगल ए बी डी और ई एम डी ये दोनों 90 डिग्री है, डी दोनों में कॉमन है, तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए एम डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों वर्टिकल है, ठीक है। और दोनों में एंगल कौन सा? दोनों में एंगल कौन सा? डी एंगल दोनों में कॉमन है, तो एंगल डी इज इक्वल टू एंगल डी। ये कैसा है बच्चों? ये है आपका कॉमन एंगल। अगर दो एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल कैसे हो जाता है? सिमिलर। तो आपका जो ट्राइंगल है कौन सा? डी ई एम और डी ए बी, तो ट्राइंगल डी ई एम सिमिलर टू ट्राइंगल डी ए बी। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं डी एम अपॉन डी बी, क्या मैं बोल सकता हूं डी एम अपॉन डी बी विल बी इक्वल टू, ध्यान से देखो, पीई या ई एम अपॉन ए बी, ई एम अपॉन ए बी, ठीक है, ए बी, ठीक है, ई एम अपॉन ए बी हो गया। अब डीएम अपॉन डीबी करना है मुझे, डीएम, ध्यान से देखो, डीएम की वैल्यू एक्स है, अपॉन डीबी की वैल्यू पी है ना, पी, ठीक है। तो अब यहां पे रखेंगे अपन एक्स अपॉन पी इज इक्वल टू ई एम इज इक्वल टू एच हाइट और ये अपना ए, तो इट्स एच अपॉन ए। इसको डाला मैंने इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब मैं आऊंगा सेकेंडली इस ट्राइंगल में, बी सी डी ट्राइंगल और बी ई एम ट्राइंगल में, ठीक है। तो अब यहां नेक्स्ट लिखते हैं इन ट्राइंगल बी सी डी एंड ट्राइंगल बी ई एम, ठीक है। अब की बार दोनों में कौन सा एंगल बी दोनों में इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, ये दोनों में कॉमन आ गए, ठीक है। सेकंड वाला एंगल देखो कौन सा एंगल है बच्चों, सेकंड वाला एंगल है एंगल बी डी सी और बी एम ई, है ना। तो एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी एम ई, ठीक है। ये दोनों कैसे हैं बच्चों? ये दोनों है 90 डिग्री। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल आ गए, तो दो एंगल आपस में इक्वल थे, कौन से सिमिलरिटी रूल लगेगा? ए सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल ट्राइंगल कौन सा? बी सी डी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल बी ई एम के, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं बी एम अपॉन बी डी, कौन सा? बी एम अपॉन बी डी इज इक्वल टू ई एम अपॉन सी डी। तो हम लिख सकते हैं बी एम अपॉन बी डी इज इक्वल टू ई एम अपॉन सी डी, ठीक है। बी एम अपॉन बी डी, अब ध्यान से देखना, बी एम क्या है मेरा? बी एम मेरे पास में है y और बी डी है p, तो y अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन बी। तो मैंने लिखा y अपॉन पी इज इक्वल टू एच अपॉन बी, इक्वेशन नंबर 2। कोई प्रॉब्लम बच्चों? अब मैं क्या करूंगा, मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दूंगा, तो मैं नेक्स्ट में लिखता हूं y एडिंग 1 एंड 2। तो जब मैं 1 और 2 को ऐड करता हूं तो LHS से ऐड होगा, y अपॉन पी इज इक्वल टू RHS से ऐड होगा अपॉन बी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, p ले लिया मैंने तो न्यूमरेटर आ जाएगा x प्लस वाई। इधर देखते हैं h कॉमन लिया मैंने तो 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b, राइट, ओके। h एज इट इज, एलसीएम लेंगे तो a प्लस बी अपॉन ए बी आ जाएगा, राइट, कोई दिक्कत? और यहां पर आपके पास में है x प्लस वाई अपॉन पी। अब देखो x प्लस वाई की वैल्यूज क्या है आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो आपका x प्लस वाई है, जो आपका x प्लस वाई है वो पूरा p बन जाता है ना। अब ध्यान से देखना, अगर यही वैल्यूज में आप प्लेस कर दूं तो ये p अपॉन पी क्या बन जाएगा बच्चों? p अपॉन पी कट के आंसर आ जाएगा 1, दैट्स इक्वल्स टू h a प्लस बी अपॉन ए बी आ गया। और ये a प्लस बी को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो आपका फाइनली h आ जाता है
ए बी अपॉन ए प्लस बी, जो आपसे क्वेश्चन में प्रूव करवा रहा था। तो आपसे पूछ रहा था जो हाइट है किसकी, इंटरसेक्शन की, वो ए बी अपॉन ए प्लस बी मीटर्स होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया। सिर्फ दो बार मैंने एक ट्रायंगल इधर से और एक ट्रायंगल इधर से, दोनों ट्रायंगल मैंने सिमिलर किए, जैसे ही सिमिलर किए ऑटोमेटिकली रेशियो मेंटेन हो गया। तो जो इंपॉर्टेंट चीज थी उसमें वो ये थी कि आपको जो दो इक्वेशन आ रही थी ना आपकी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो जो इक्वेशन 2 थी आपकी और जो इक्वेशन 1 थी की वाली, इन दोनों इक्वेशन को लास्ट में ऐड करना है। ये आपको याद रखना है कि लास्ट में आपको 1 और 2 को ऐड कर देना है, जिससे आपका ये जो p है एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, x प्लस वाई एलिमिनेट हो जाएगा और फाइनली आंसर h और a प्लस बी के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, दैट इज वाई वी गॉट द आंसर क्लियरली। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। और इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन द फिगर पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड ए बी इज पैरेलल टू पी एस। ए बी पैरेलल है किसके, पी एस के। ठीक है, देन प्रूव दैट ओ सी इज पैरेलल टू एस आर। ओ सी ये रहा आपका, ये एस आर के पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आता हूं इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ओ पी एस ट्राइंगल में, है ना। तो आते हैं अपन सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग। इन ट्राइंगल ओ ए बी एंड ट्राइंगल ओ पी एस, है ना। इन दोनों ट्राइंगल के अंदर आपके पास में ये साइड पैरेलल गिवन है। कौन सी, पी एस पैरेलल गिवन है ए बी के, तो ए बी और पी एस पैरेलल गिवन है। अगर ऐसा है तो एंगल 1 एंगल 2 के और एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। रीजन, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन क्या रखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये जो दोनों से ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब अगर ऐसा है बच्चों, तो ट्राइंगल आपके सिमिलर हो गए, तो आप लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल, आपका ट्राइंगल कौन सा, ओ पी एस सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ओ ए बी के। ठीक है, सो ट्राइंगल ओ पी एस सिमिलर हो गया ट्राइंगल ओ ए बी के। क्लियर, कोई दिक्कत। अब देखना, ओ ए बी एंड ओ पी एस ये दोनों ट्राइंगल जैसे ही सिमिलर हुए तो क्या हम बोल सकते हैं, ओ पी अपॉन ओ ए। तो हम बोल सकते हैं ओ पी अपॉन ओ ए दैट्स इक्वल टू ओ पी अपॉन ओ ए, ओ एस अपॉन ओ बी, दैट्स ओ एस अपॉन ओ बी, ओ एस अपॉन ओ बी दैट्स इक्वल टू पी एस अपॉन ए बी, दैट्स इक्वल टू पी एस अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब आगे देखना, सेम ऐसे ही, क्या आपको पता है दैट पी एस एंड क्यू आर और ऑल्सो पैरेलल। रीजन क्या है बच्चों, रीजन ये पैरेललोग्राम है, क्वेश्चन में गिवन है ना। देखो पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, है ना। तो अब ध्यान से देखना, ये साइड आपकी इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है, तो तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो अब मैं चाहता हूं ट्राइंगल सी ए बी में, तो हम किस में जाएंगे, ट्राइंगल इन ट्राइंगल सी ए बी। सी ए बी ट्राइंगल के अंदर आपकी जो साइड है, कौन सी साइड है बच्चों, आपकी साइड क्यू आर पैरेलल हो जाएगी ए बी के। तो आप लिखोगे क्यू आर, तो आपकी साइड क्यू आर पैरेलल हो गई किसके, ए बी के। रीजन क्या रखोगे आप, रीजन रखोगे पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ गए। चलो, तो आपको ये पता चल गया कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, आई एम सॉरी पैरेलल है। अगर ये पैरेलल है तो सेम वे क्या आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल, है ना। रीजन क्या रखोगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप रखोगे सी क्यू आर, एंगल सी क्यू आर और एंगल एंगल सी आर क्यू, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। सी क्यू आर आपका इक्वल होगा सी ए बी के और वो सी बी ए के। तो आप लिखोगे एंगल सी ए बी और एंगल सी बी ए। ठीक है, तो देखो सी ए बी और सी बी ए दोनों के इक्वल हो गए। अब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो फिर से ट्राइंगल्स की सिमिलरिटी आ जाएगी, है ना। रीजन क्या रखोगे बच्चों, रीजन वही कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, है ना। अब देखना, यहां लिखेंगे बाय ए सिमिलैरिटी रूल ट्राइंगल, बाय ए सिमिलैरिटी रूल आपका ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बच्चों, सी ए बी ट्राइंगल। सी ए बी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा आपका, सी ए बी ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा सी क्यू आर के, सिमिलर ट्राइंगल सी क्यू आर के। ठीक है, चलो, तो आपका सी ए बी ट्राइंगल सी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर हो गया। जैसे ही सिमिलर हुआ वी कैन राइट इट एज सी क्यू, देखना हम लिख सकते हैं सी क्यू अपॉन सी ए इक्वल्स टू सी आर अपॉन सी बी। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें, सी क्यू अपॉन हम लिख सकते हैं
सी क्यू अपॉन सी ए लिखते हैं, सी क्यू अपॉन सी ए और सी आर अपॉन सी बी, सी क्यू अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी, है ना। एंड दैट इज ऑल्सो इक्वल टू क्यू आर अपॉन ए बी, ठीक है। तो अब देखना हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन ए बी, क्वेश्चन 2, राइट। अब सुनना, क्या पी एस और क्यू आर आपस में इक्वल है? चेक करते हैं, क्या आपका पी एस और क्यू आर आपस में इक्वल है? हाँ, पैरेललोग्राम है ना, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, तो जहां आपका पी एस लिखा है वहां मैं क्यू आर भी तो लिख सकता हूं, ठीक है। तो हम लिखेंगे बाय फर्स्ट एंड सेकेंड एज पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर, पी एस इज इक्वल्स टू क्यू आर, हम लिख सकते हैं सी क्यू अपॉन सी ए इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी इज इक्वल टू रेस्ट ऑफ द टू ओ एस अपॉन ओ बी, ओ एस अपॉन ओ बी इज इक्वल्स टू ओ पी अपॉन ओ ए, ओ पी अपॉन ओ ए, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपस में इक्वल हो गई। अब इसमें से कौन सी मुझे रिक्वायर्ड है? तो देखना, मुझे प्रूफ क्या करना था, मुझे प्रूफ करना था कि ये वाली जो साइड है एस आर वो पैरेलल होनी चाहिए ओ सी के, है ना। तो उसके लिए अगर मेरे पास में ओ एस अपॉन ओ बी इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी मिल जाए, कौन सी, ये साइड इस साइड के और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शन अगर इक्वल मिल जाए तो काम बन जाएगा। देखो मुझे मिल गई है, देखो मेरे पास है ओ एस अपॉन ओ बी और सी आर अपॉन सी बी, ये रहा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा एज ओ एस अपॉन ओ बी इज इक्वल टू सी आर अपॉन सी बी, ठीक है। तो देखना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ओ एस अपॉन ओ बी एंड सी आर अपॉन सी बी, है ना। ये वैल्यूज अभी मैच नहीं कर रही, अभी मैच करवाता हूं, डोंट वरी। आपको एग्जैक्ट आपको कन्वर्जन पीपीटी दिखाई देगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यूज मैच कर गई। अब मैं क्या करता हूं बच्चों, जैसा मुझे प्रोपोर्शन बनाना है, मुझे किसका प्रोपोर्शन बनाना है, मुझे बनाना है बी एस अपॉन ओ एस, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, मुझे बी एस अपॉन ओ एस बनाना है, मतलब मुझे बी की जरूरत नहीं है ना। तो मैं रेसिप्रोकल करता हूं, अगर ये है देयरफॉर वी कैन से दैट ओ बी अपॉन ओ एस इज इक्वल टू सी बी अपॉन सी आर, ठीक है। दोनों साइड वन माइनस कर दो, तो इधर भी -1 इधर भी -1, जैसे आप एलसीएम लोगे बन जाएगा ओ बी माइनस ओ एस अपॉन ओ एस इज इक्वल टू सी बी माइनस सी आर अपॉन सी आर, लिख दिया। अब आगे देखो ओ बी माइनस ओ एस, तो देखो अपने पास आया ओ बी माइनस ओ एस, ओ बी में से ओ एस माइनस करेंगे एस भी आ जाएगा क्या? सिमिलरली ऐसे ही सी बी में से सी आर माइनस करेंगे आर भी आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में एस बी और आर भी आ गए न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर मेरे पास में आ गए एस बी अपॉन इधर आर बी, है ना। ये दोनों चीजें आ चुकी हैं और डिनोमिनेटर ओ एस और सी आर एज इट इज है, डिनोमिनेटर ओ एस और सी आर आपके एज इट इज है। अब देखना ध्यान से बच्चों, अब देखना ध्यान से, अगर आपका अगर आपका ओ एस, ये आपका ओ एस एस बी या एस बी अपॉन ओ एस इज इक्वल टू बी आर अपॉन सी आर अगर है, तो क्या आपकी साइड बाय कन्वर्जन में बीपीटी ये दोनों साइड पैरेलल हो जाएंगी। तो आप लिखोगे हेंस, लास्ट में लिखेंगे हेंस बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी आपकी जो साइड थी, कौन सी साइड बनानी थी हमको, कौन सी साइड बोल रहा था क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको बोल रहा था ओसी पैरेलल टू एस आर, तो एस आर आपकी ओसी के पैरेलल हो गई। तो लास्ट में हम लिख देंगे बाय कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ओ सी इज पैरेलल टू एस आर, ठीक है। और ये हो गया आपका हेंस 2, समझ गए। सो क्लास वी हैव कंप्लीटेड ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 6। अब आपको क्या करना है, सारे अच्छे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन हो चुके हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चन हो चुके हैं, बस आपको ध्यान से मन लगा के सारे क्वेश्चन को अपने लेवल पे सॉल्व कर लेना है एंड देन वी आर गुड टू गो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।